NX NY Z अगर अलग अलग हो, अगर ऐसा कॉम्बिनेशन आ रहा हो कि तीनों NX NY NZ अलग अलग हो, तो आप बन करके इसकी डिजनरेसी 6 लिख दीजिए आप। अच्छा ठीक है। और मान लीजिए हम कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन उठा रहे हैं, सपोज दो बदल रहे हैं, मान लीजिए 18 उठा रहे हैं, सपोज 18 उठा रहे हैं, मतलब यहाँ पे अब 18 हो, क्या हो 18, तो कॉम्बिनेशन तो हमें निसंग को जो बनाने पड़ेंगे, तो उसके कॉम्बिनेशन के तो 4 9 4 चौक 16 तो 18, तो 4 1 कॉम्बिनेशन आ रहा है। इसका कितना आ रहा है? 4 1 1, इसका 4 1 1 ही आएगा, कभी देखना इसके अलावा नहीं आ रहा। तो 4 1 1, यहाँ पे दो एक जैसे हैं, दो एक जैसे हैं, तो उसका उत्तर आएगा कितना? 3। इसकी डिजनरेसी आएगी, तो डिजनरेसी कितनी आएगी इसकी? 3। मतलब अगर तीनों NX NY NZ के अगर तीनों अलग अलग वैल्यू आ रही हैं, तो उसकी डिजनरेसी यहाँ बंद करके आप 6 लगा दीजिए। चलो मतलब 14th एनर्जी स्टेट का देख जरा डीएनसी क्या दे रखी है, 5 1 1 3 हो रहे हैं उसमें, 3 3 3 3 3 3 है वो, 9 नहीं है। गौरव ने हाँ तूने 9 बताई थी, 3 ही बताई थी, कोई बात गलती से लिख दी। ठीक है। अब ध्यान से देखो, आप अगर कॉम्बिनेशन ऐसा बन रहा हो, देखो 3 कॉम्बिनेशन बनेंगे, थोड़ा मिटा के दो, गंदा सा हो गया मतलब, तो थोड़ा सही से मिटा के बताता हूँ। मान लीजिए आपको हमेशा याद रखना है कॉम्बिनेशन में 3 जैसे बनेंगे, या तो 1 से दे रखे हो, या सपोज दैट ऐसा दे रखा हो 4,1,1, ये तीनों एक जैसे दे रखे हो, तो 3 तरह के कॉम्बिनेशन ही मिलेंगे आपको। कोफिशिएंट पाई स्क्वायर z स्क्वायर अपॉन 2m स्क्वायर कोफिशिएंट। अगर तीनों अलग अलग आ रहा है, अगर तीनों अलग अलग NX NY NZ की वैल्यू अलग अलग आ रही है, तो उसके आंसर करके 6 लिख दीजिए आप, सोचिए मत। और अगर दो एक जैसे आ रहे हैं, अगर दो एक जैसे आ रहे हैं तो उसकी होगी 3, और अगर तीनों एक जैसे आ रहे हैं तो उसकी होगी बस 1। और आपको कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा सिर्फ यही होंगी, 1 3 चाहिए, देखिए 1 3 3 3 1 6 3 3 3 6 3 3, आपको ये मिल गई। अब बात ये आ रही है इसमें 4 आ गई, तो भाई 27 भी तो आ गया इसमें, वहां तो बात पहुंचती नहीं है। और मान लीजिए अगर पहुंच गई, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि 27 से नीचे जितने कोफिशिएंट बनने हैं, 26 24 22 21 19 18 इन सब में तो 4 तक बात ही नहीं पहुंचेगी। और मान लीजिए पहुंच गए, सपोज 27 दे दिया उसने, तो फिर आपका काम धर्म पहला ये है कि कॉम्बिनेशन बनाना। 27 के दो, एक तो आता है 1,1,5 से, 5 का स्क्वायर 25 तो 27, और एक आएगा 3,3,3 से। अब आपसे पूछना है डिजनरेसी क्या होगी, दो कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, तो सबसे पहले तो इसके नंबर कॉम्बिनेशन जोड़िए, दो एक जैसे आ रहे हैं, इसका मतलब 3 प्लस तीनों एक जैसे हैं तो 1, तो इसकी डिजनरेसी कितनी आ गई? 4 आ गई। तो ट्रिक आपको बस इतनी याद रखनी है कि अगर तीनों एक जैसे होंगे तो निसंकोच होकर उसमें डिजनरेसी 1 कर दीजिए आप, घबराइए मत, 1 ही होगी। और अगर दो एक जैसे आ रहे हैं, मान लीजिए 1,1, तो उसकी होगी 3, तो उसकी होगी 3। अगर दो, मैं फिर से बता देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ, अगर तीनों NX NY NZ की वैल्यू सेम बैठ रही हो, एक ही हो, तो उसकी निसंकोच होकर डिजनरेसी में से 1 ही होगी। और अगर दो एक जैसी हो, दो नंबर एक जैसे आ रहे हो, तो उसकी कितनी होगी डिजनरेसी? 3 होगी। और अगर तीनों अलग अलग हो तो हमेशा 6 ही होगी। आपको प्रूफ के तौर पे दिखा देता हूँ, ये देखिए कॉम्बिनेशन अलग अलग थे, 1 2 4, तो देखिए इसके 1 2 3 4 5 6 आ रही थी, ठीक है। इसका देखिए 1 2 3 है, अलग अलग कॉम्बिनेशन है, आज तीनों अलग अलग है, तो देखिए 6 आ रही है, समझ में आया तो क्या चल रहा है? ठीक है। इसकी 6 आ रही है, क्यों? क्योंकि अलग कॉम्बिनेशन 4 3। दूसरी बात मैं बता देता हूँ, आप कभी भी देख लेना 1 3 3 6 1 3 यही मिलेगी। जहां बात आ रही है 4, वहां तक तो पहली बात तो पूछेगा नहीं। मान लीजिए कहीं पूछ ले 27 पूछ ले, ये सपोज दैट देख लेते हैं इसके, चलो इसके ऊपर 56 ले लो, 56 दे रखा है मान लो, 56 दे रखा है मान लो, आया हुआ भी है जस्ट में 56 पाई स्क्वायर, हाँ आया हुआ 56 का आया हुआ। 56 सबसे पहले हम देखते हैं कि 56 पाई पूरा लिख ले, 56 एनर्जी थोड़ा ऊपर मिटा ले, साफ कर ले, मिटा दोगे कहां से? ऊपर तक मिटा लो, ऊपर का, और बताओ 56 पाई स्क्वायर की डिजनरेसी पूछा गया है। एक बढ़िया सा क्वेश्चन पूछेंगे और जल्दी जल्दी सिमटाने की कोशिश करो, तुम अपने लेक्चर में ज्यादा बड़ा कर देगा। ये देखिए 56 पाई, एक एनर्जी दे रखी थी कितनी? 56 पाई स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन हाफ एम स्क्वायर, हाफ एम स्क्वायर, हाफ एम स्क्वायर, एम स्क्वायर। वाह क्या स्क्वायर लिखा है, अब पता चला क्या होता है वर्ड एम स्क्वायर, कोई बात नहीं। हाँ, तो हमारा धर्म सिर्फ इतना ही है कि इसका कोफिशिएंट देखना कितना? 56। हमारा धर्म ये भी है, नीचे की चीज को भी देखना है। एक चीज बता दूं आपको, अगर नीचे 2 आना चाहिए, ये बस। अगर यहाँ 56 किसका डबल किसका होता है? 56 डबल आधा किसका होता है? इसका आधा क्या होगा? 28 28 यहाँ पर 28 ऐसा था क्वेश्चन। 28 था, 28 पाई स्क्वायर छोटा हाफ एम स्क्वायर, 28 पाई स्क्वायर h का स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर था, ऐसे था क्वेश्चन था ऐसे। अब कभी कभार क्या होता है, जो एक्साइटेड बच्चे होते हैं वो तुरंत देख के 28 का, तो वहां तो मामला
हमें देखना पड़ेगा कि बिल्कुल जनरल बिल्कुल इक्वेशन क्या है? जनरल इक्वेशन क्या है। तो जनरल इक्वेशन लिखेंगे पहले, जनरल एनर्जी इक्वेशन लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जनरल एनर्जी आइगन इक्वेशन, जनरल एनर्जी इक्वेशन लिख देते हैं। जनरल एनर्जी इक्वेशन क्या होती है, En बराबर तो कंट्रीब्यूशन दे दे। nx स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर प्लस nz स्क्वायर, ये होती है पाई स्क्वायर h का स्क्वायर अपॉन 2m स्क्वायर। मेरे भाई हर जगह 2 आ रहा है नीचे, पूरी कंपेयर कर दो ना जो, तो हमें क्या क्या करना पड़ेगा, पूरी कंपेयर कर ऊपर दो। नीचे इसे 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 बनाना पड़ेगा। नहीं, इसके अगर यही चीज ही कंपेयर कर दें, हाँ तो कंपेयर कर बना लेते देंगे। हैं, तो कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयर ऑन बोथ साइड, इक्वेशन नंबर 1 और 2 कंपेयर करेंगे। ऑन कंपेयरिंग, ऑन कंपेयरिंग तो क्या आ रहा है, 28 बराबर nx स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर प्लस nz स्क्वायर बटे 2। इससे 2 को गुणा करेंगे तो क्या आएगा, nx स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर प्लस nz स्क्वायर बराबर 56। अब ये आया हमारा सटीक क्या है, 56। तो तीनों का स्क्वायर का सम क्या कितना आ रहा है, 56 आ रहा है। अब हमें देखना पड़ेगा कॉम्बिनेशन। मान लीजिए एक जैस्ट में क्वेश्चन आया था कि 28 पाई स्क्वायर h का स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर आया था और इसकी डीजनरेसी पूछ रहा था। तो पहले तो हमें इससे क्या करा, हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन से इसे क्या करा, कंपेयर करा और हमारा nx प्लस ny स्क्वायर प्लस nz स्क्वायर कितना आ गया, 56 आ गया। हमें कैसे निकालेंगे, कॉम्बिनेशन देखने पड़ेंगे। कितने कॉम्बिनेशन क्या बैठ रहे हैं, 16 मतलब 32, 16 16 32 32 32 इसके टुकड़े कर लो जमाना ना, टुकड़े करने इसे पड़ेंगे। टुकड़े कर लो और देख लो कितने स्क्वायर टर्म है। टुकड़ा करिए जरा इसके 56 के फैक्टर उनको कर गुणनखंड। 28 13 14 सॉरी 7 7 ये आ रहा है। तो 7 2 2 इससे क्या पता चलेगा? इससे कुछ पता नहीं चल भैया, इससे क्या कोई बात नहीं, देख लेते हैं, पर देख लेते हैं। 56 को किस तरीके से लिख सकते हैं, सपोज दैट और 9 प्लस 9 9 प्लस 9 18 कितना आ गया, 38 आ गया। नहीं बैठ रहा, 4 से देखते हैं, 4 करते हैं 16 16 4 5 16 प्लस 25 प्लस 36 बैठ रहा है क्या, 6 6 12 5 17 नहीं बैठ रहा। डिवीजन से 0 नहीं बैठ रहा। अरे सिंपल तरीका ये कर लो, देखो मैं एक थोड़ा हेल्प बताता हूँ। जनरली हेल्प देखो, चमन करो सिंह तो देखो, फैक्टर तो तोड़ने पड़ेगा। हाँ एक तो लाना ही है एटलीस्ट, 0 कर नहीं सकते है ना। बाकी दो है स्क्वायर सम कर नहीं कर सकते, एक घात 2 और एक घात 2, एक तो हो ही नहीं सकता। 2 दूनी 4 4 ले लो, 5 5 ले लो, 6 6 लेके जोड़ो, 7 7 लेके जोड़ो, 8 8 लेके जोड़ो, फिर इनके डिफरेंट करके जोड़ो। ये जोड़ो देखो जरा कितना बैठ रहा है, 4 तक 16 1, ये तो वहीं जहाँ तक पहुंचेगी नहीं बात है ना। 6 5 6 7 5 से स्टार्ट करूंगा, 5 5 25 5 25, हाँ तो 5 5 से स्टार्ट हो रहा है। पहली बात 5 5 से स्टार्ट हो रहा है, 5 5 25 5 25, 6 6 लो, 7 7 लो, 8 8 लो, और फिर आपस में भी बदल सकते हो तुम। अब यहाँ पे मैं सोचना शुरू कर दो, 5 5 25 5 25 और 6 ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, देखो 25 25 50 25 25 50 56 होने का, तो 6 ये तो बैठेगा। इसका मतलब ये कॉम्बिनेशन तो नहीं बैठ रहा 6 के साथ 6 के साथ। अब देखते हैं कि क्या कोई कॉम्बिनेशन से बैठ रहा है। 6 36 36 36 36 72 नहीं, 36 प्लस 25 क्या 5 11 ये आया था जस्ट में, समझ गए। 36 प्लस 25, चलो देखते हैं। 6 5 11 3 2 5 और 1 6 61 आ रहा है। 3 2 5 और 6, इसका मतलब 5 और 6 के बीच में आ रहा है। 5 और 6 के बीच में आ रहा है। 5 और 6 के बीच 5 से में 2 3 देखने का कितना बैठ रहा है, देखता हूँ, नहीं आ रहा। 6 2 3 6 1 3, देखते हैं। 36 18 6 और 1 3 8 14 15 तो 55। 55 आ गया। अब बताओ करो क्या कर सकते हैं वहाँ बैठ के, 6 ऐसे क्वेश्चन को हाथ लगाया जा सकता है। नहीं, वहाँ ऐसे क्वेश्चन हाथ लगाना फायदा है क्योंकि वहाँ कम होता है ना। कुछ नहीं, ऐसे ही कम होने, सही बात है। 6 3 1 6 3 1 6 3 1 5 5 25 6 56 कितनी चीजों का स्क्वायर सम 56 आता है। मुझे उसका सम 56 आता है। देखते हैं। मैं एक चीज सोचते हैं, मतलब सोचने का विजुअलाइजेशन का तरीका देखो, इसे मिटाओ, 1 से 20 तक की गिनती लिखो पहले, जब दिखेंगी चीजें समझ में जाएंगी। बड़ा बड़ा लिखना थोड़ा, और देखो कितने तीनों का योग जो है 55 में बैठ रहा है। इसके नीचे लिख देना 1 से 20 तक गिनती अच्छे से।
इसको क्यों मिटा दिया ऊपर, हाँ इसको लिख चलो दे। याद था 56। ऊपर लिख दे पहले बड़ा बड़ा करके, nx स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर प्लस nz स्क्वायर जो है 56 लाना है। 56 लाना है। हम और इसी बात के 1 से 20 तक नीचे लिख दें थोड़ी बड़ी करके। 1 2 3 4 5 6 7, वैसे 10 तक लिखने का फायदा है। हाँ 10 तक, यहाँ से बात थोड़ा बड़ा लिख देते, फिर थोड़ा बड़ा बड़ा लिख दे, 10 तक लिख दे। 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ तक बात। एक का स्क्वायर, गलती ना हो इसलिए कैसे करना है, ऐसा करके जोड़ना है। एक का एक एक के साथ ही जोड़ो, एक का दो दो के साथ, एक का तीन तीन के साथ, एक का चार चार के साथ, एक का पांच के साथ, ऐसे जोड़ने के बाद फिर एक दो दो ले लो, समझ में आ गया कैसे? ऐसे करके जोड़ के देख। ठीक। तो पहले देखते हैं कितने पहले इसका स्क्वायर ही रहता हूँ नीचे। इसका तो एक ही बैठेगा। हाँ आसानी, एक पाँच पाँच का सोचने यार, 4 नहीं बैठ रहा पापा, 25 और 51 एक 6 जगह ज्यादा बैठ जा रहा है। अच्छा एक चीज में थोड़ा मैं एक्स्ट्रा कर देता हूँ, 10 इससे बाहर तो नहीं पहुंचेगी बात, ये तो देखो यार, इससे बाहर नहीं पहुंचेगी ना। तो एक एक दो दो नहीं आ रहा, तीन तीन नहीं आ रहा, चार चार नहीं आ रहा है, चार चार 16 17, 5 5 25, 5 25 50 और एक 51 और 6 36 36 72 और ये जाने कहीं नहीं फिर। ठीक है, ये बन गया। कितने कितने बैठ रहे हैं? 6 4 2 6 4 2 बहुत तगड़ा बैठ जाता है इसमें भी। 6 4 2 और कुछ इसे तोड़ लो फिर 6 टूटेगा। उसकी एक तो मजे की बात है, इसके अलावा भी कॉम्बिनेशन इसके अलावा तो नहीं बैठ रहा कुछ, इसके अलावा बैठ ये गए टिपिकल बढ़ जा रहा है। 6 4 2 अगर 6 4 2 बैठ रहा है और मैं 3 पे ट्रिक मार देता हूँ तो फिर गारंटी नहीं है अगर कोई दूसरा कॉम्बिनेशन बैठ रहा हो तो क्या है। तो इसके आराम से बैठ के, तो आराम से बैठ के करो या छोड़ो, क्या सोच सकते हैं खुद देख लो। हम यहाँ 4 चिन्ह ऐसे जोड़ूंगा फट देर हो जाएगी, थोड़ा करके देखें क्या। 6 4 2 तो इसमें तो देख लिया हमने नहीं बैठ रहे हैं, अगर 2 से स्टार्ट करें यार बहुत टाइम लग जाएगा। 6 4 2 बैठ रहा है। वीडियो बीच में इंक्लूड नहीं कर सकते, कॉम्बिनेशन बहुत बड़ा बैठ जाएगा। छोड़ो, चर्चा कर ले। आराम से बैठ के सोचते रहो। ऐसा क्वेश्चन जस्ट में आया था 56 का, एग्जैक्ट मैंने बता दिया। और मैंने इसमें जाए तो 12 लगाया था, 14 लगाया था, शायद मुझे 2 कॉम्बिनेशन मिल गए थे उस टाइम, अच्छा शायद 6 4 2 से अलग होगा, कुछ भी हो सकता है यार, कैसे कह सकते हो तुम। इसलिए इतना याद करके भी काफी नहीं है, अगर हम इसे याद कर लें तो भी काफी थोड़ी है। जैम के पर्पस आगे चलते हैं, वरना मैं क्वेश्चन पूछता तो अच्छा एक क्वेश्चन खड़ा रहेंगे बताने क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ने मार कर दे बता। क्वेश्चन ये पूछने जाता है जिनका एक्साइड स्टेट नहीं, तो लो इसे मिटा लो पहले। जो हम ये डीजेनरेसी पढ़ रहे हैं ये क्यूबिकल बॉक्स के लिए पढ़ रहे हैं, रेक्टेंगुलर बॉक्स में क्यों नहीं पढ़ रहे डीजेनरेसी। या मतलब ये पूछना है। हाँ ये पूछें रेक्टेंगुलर बॉक्स के लिए डीजेनरेसी वैलिड क्यों नहीं है, क्यों नहीं दे रहे। क्योंकि एनर्जी मतलब इक्वल नहीं बढ़ पाती है। मतलब कैसे, थोड़ा एक्सप्लेन करो, एलैबोरेट करो एबीसी अलग होंगे रेक्टेंगुलर बॉक्स के लिए। एग्जाम्पल के तौर पर सबसे पहली बात हम रेक्टेंगुलर बॉक्स का लिख एनर्जी लेते हैं। आयन स्टेट लिख लो पहले। एनर्जी आयन स्टेट होती है En बराबर E n x y z लिख देते हैं, x y z इससे लिखते हैं E n x n y n z, चलो लिखो जरा। E n x n y n z का क्या होता है, पाई स्क्वायर h का स्क्वायर अपॉन 2m और होता है n x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस n y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस n z स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, ये होती है। ठीक है, इसका मतलब और जो हमारी क्यूबिकल बॉक्स की होती है वो होती है E n x n y n z बराबर होती है n x स्क्वायर पाई स्क्वायर h का स्क्वायर अपॉन 2m स्क्वायर और होती है n स्क्वायर n x स्क्वायर प्लस n y स्क्वायर प्लस n z स्क्वायर, ये होती है। तो पूछना मैं ये चाह रहा हूँ, जनता पूछना ये चाह रही है कि क्या उसके एनर्जी स्टेट डिजनरेट नहीं होती। देखो इसमें तो कोई शक नहीं कि उसके एनर्जी स्टेट होंगे, ठीक है एनर्जी स्टेट होंगे, क्यूबिकल बॉक्स के होंगे, रेक्टेंगुलर के भी होंगे, कुछ ना कुछ एनर्जी तो आएगी। क्या उसकी एनर्जी स्टेट डिजनरेट नहीं होती, ये पूछा जा रहा है। डीजनरेट तो हो सकती है, डीजनरेट अगर डिजनरेट होती तो फिर उसे लिस्ट में बनाया क्यों जाता, कहीं पढ़ाया क्यों जाता। हमेशा हम क्यूबिकल बॉक्स की बात क्यों करते हैं। डीजनरेट नहीं होती, सॉरी मैं गलत बोल गया, ये नहीं होती मेरे हिसाब से डीजनरेट नहीं होगी वो, इस वजह से नहीं होगी। मान लीजिए हम nx ny और nz के कोई कॉम्बिनेशन ले रहे हैं, सपोज दैट इस दोनों केस में लेते हैं 1,2,3 ले लेते हैं मान लीजिए, और इसके भी ले लेते हैं क्या nx ny nz ले लेते हैं 1,2,3। तो इसमें तो हम जानते हैं कि ये कितनी डीजनरेसी होती है, इसकी 6 होती है, क्योंकि तीनों अलग अलग 6 होंगी, तीनों अलग 6 होंगी, 6 होती हैं। तो हम
चाहे तो ये कॉम्बिनेशन रखें, चाहे 3,2,1 रखें, ठीक है, चाहे 1,3,2 रखें, मतलब कोई एक्सेट्रा 6 होती है, कुछ भी रखें एनर्जी सेम आएगी, कुछ भी रखें एनर्जी सेम आएगी। आप कुछ भी रखें एनर्जी सेम आएगी। मतलब मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो कहना चाह रहा हूँ कि 1,2,3 बराबर होगा E3,2,1 बराबर होगा E2,3,1 बराबर होगा इस तरीके से 6 तक बराबर। मतलब हम कोई सा भी कॉम्बिनेशन रखें एनर्जी हमेशा बराबर आएगी। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता। वो ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि हमारा नीचे क्या होता है, A² + B², A² B² C²। मान लीजिए आपने 1,2,3 रखी यहाँ पे 1,2,3 रखेंगे अगर हम, तो π² h²/2m रखिए यहाँ पे 1 1/a², 2 का स्क्वायर 4/b², 3 का स्क्वायर 9/c²। अब कोई और कॉम्बिनेशन रख लीजिए, सपोज दैट 3,2,1 का रख लीजिए, कुछ भी रख लीजिए। तो मैं देखूंगा π² h²/2m रखिए 9/a² + 4/b² + 1/c²। क्या ये बराबर आ रहा है? तो बराबर नहीं आ रहा। आप देख लीजिए क्या इस केस में एक E1,2,3 बराबर नहीं आ रहा 3,2,1 के। जब बराबर ही नहीं आ रहा तो फिर इसका मतलब इसकी डिजनरेसी पॉसिबल नहीं है। लेकिन यहाँ पर आप चाहे, मैं यहाँ पे E1,2,3 रख के दिखाता हूँ आपको, तो कितना आएगा π² h²/2ma² रख के देंगे 1 + 4 + 9 कितना आ रहा है 14 π² h²/2ma²। कोई और कॉम्बिनेशन रख देते हैं। यहाँ पे क्या रखा था 3,2,1 रखा था, 3,2,1 रख के देखते हैं π² h²/2ma², 9 + 4 + 1 यानी अब आपने ये रिजल्टेंट लाइन बता दी, π² क्यों नहीं होती, h²/2 होती हैं या नहीं होती, नहीं होती तो क्यों नहीं होती? एक लाइन बोलो और बात खत्म करो। अभी कर रहा हूँ। तो इस केस में 1,2,3 बराबर आई है एनर्जी 3,2,1। और ये ऐसा 2 के लिए नहीं, सभी के लिए होगा जितनी भी 6 कॉम्बिनेशन बनी। लेकिन यहाँ पर बराबर नहीं आती, यहाँ पर बराबर आती है लेकिन यहाँ पर बराबर नहीं आती। जब यहाँ पर बराबर नहीं आएगी, जब एनर्जी यहाँ पर बराबर नहीं आ रही तो एनर्जी डिजनरेट नहीं हो रही, एनर्जी डिजनरेट नहीं हो रही। लेकिन इसकी एनर्जी डिजनरेट हो रही है। क्यों? क्योंकि हर कॉम्बिनेशन पर एनर्जी सेम आ रही है और यहाँ पर कॉम्बिनेशन पर एनर्जी डिवाइड जाती है। वो इस वजह से हो जाती है क्योंकि वहाँ पे जो तीनों एक्सिस हैं उनकी उस पोटेंशियल बॉक्स की जो है लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों अलग अलग है। जब तीनों अलग अलग हैं तो अगर हम एनर्जी स्टेट nx ny nz की अलग अलग रखते हैं या अलग कॉम्बिनेशन रखते हैं तो हमें हमेशा अलग अलग ही मिलेगी। इस कॉम्बिनेशन की ये मिलेगी, इस कॉम्बिनेशन की ये मिलेगी, जो कभी बराबर नहीं उसकी। जब एनर्जी ही बराबर नहीं है, सेम नहीं आ रही अलग अलग कॉम्बिनेशन रखने पर, तो वो डिजनरेट नहीं होगी। एग्जाम्पल, इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम्पल हम कुछ भी रख के दे सकते हैं। मान लीजिए तो फाइनल लाइन क्या बताइए, यहाँ पे रिमार्क करके लिख दो ये वाली बात को, बात मिटा के कि 3 डायमेंशनल बॉक्स ये जो है वो डिजनरेट नहीं होती, रेक्टेंगुलर बॉक्स डिजनरेट नहीं होता। और फिर अपना कंट्रीब्यूशन देखिए, इधर आ जाओ, मैं पढ़ाता हूँ आगे। बात तो समझ में आ गई गौरव सिंह? मेन चीज समझ में आना है। चमन सिंह तो सिलेबस कभी जिंदगी में खत्म करेगा ही नहीं, फिर ये पढ़ाने लग गया तो सही बता रहा हूँ तो रिमार्क ये है। हाँ, हिंदी में लिख दो आप अपना रिमार्क पूरा, मतलब देश की भाषा में समझ में आना चाहिए कि 3D रेक्टेंगुलर बॉक्स के डिजनरेसी पॉसिबल नहीं होती है, लेकिन 3D क्यूबिकल बॉक्स की डिजनरेसी पॉसिबल होती है। उसका रीजन ये है कि हम डिफरेंट, मतलब सेम एनर्जी स्टेट में डिफरेंट कॉम्बिनेशन रखते हैं तो एनर्जी कभी सेम नहीं आती 3D रेक्टेंगुलर बॉक्स में, लेकिन 3D क्यूबिकल बॉक्स में हमेशा सेम आती है। जब सेम आती है यानी वो एनर्जी रिपीट कर रहा है, उस कॉम्बिनेशन की एनर्जी डिजनरेट कर रहा है, तो वो डिजनरेसी पॉसिबल है। तो मैं हिंदी में लिख दूं, मतलब बीएससी वाली भाषा। हाँ लिख हिंदी में लिख, कोई दिक्कत नहीं है। या इंग्लिश में लिख दूं? ना हिंदी में लिख, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, हिंदुस्तानी पढ़ रहे हैं तो लिख। ठीक। 3D रेक्टेंगुलर बॉक्स की डिजनरेसी पॉसिबल नहीं होती है, पढ़ लेकर नहीं होती है। बट 3D क्यूबिकल बॉक्स की डिजनरेसी
पॉसिबल होती है, पॉसिबल होती है। होती को ऐसे लग रहा है थोड़ा वो फेसबुक वाली लैंग्वेज आ गई। पॉसिबल होती है, वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि 3D रेक्टेंगुलर बॉक्स में, 3D रेक्टेंगुलर बॉक्स में किसी एनर्जी स्टेट में, किसी एनर्जी, हाँ किसी एनर्जी स्टेट की, किसी एनर्जी स्टेट के कॉम्बिनेशन स्टेट क्योंकि 3D रेक्टेंगुलर बॉक्स किसी एनर्जी स्टेट के कॉम्बिनेशन की अलग अलग एनर्जी हो सकती है, अलग अलग एनर्जी हो सकती है, एनर्जी हो सकती है। मतलब अगर आप E,3,2,1 रखेंगे तो वो कभी भी बराबर नहीं आएगा 1,2,3 के, या कैसे, या फिर ये बराबर नहीं आएगा 1,3,2 के। इस तरीके से अगर आप कॉम्बिनेशन रखेंगे तो वो बराबर नहीं आते। जब एनर्जी आएगा स्टेट, मतलब जब एनर्जी बराबर नहीं आ रही, डीजनरेट नहीं कर, डीजनरेट का मतलब होता है रिपीट करना, क्या वो उस एनर्जी को रिपीट कर रहा है, नहीं कर रहा, तो इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। दैट्स व्हाई रीजन। और क्यूबिक 3D क्यूबिकल बॉक्स में, परंतु बट इन 3D क्यूबिकल बॉक्स, क्यूबिकल बॉक्स, बट इन 3D क्यूबिकल बॉक्स 1,2,3 बराबर होगा 3,2,1 बराबर E1,3,2, मतलब इसके आगे 3 कॉम्बिनेशन और आएंगे, ये हमेशा बराबर होंगे, आपको मिलेगी। तो ये बराबर हो रही है, इसका मतलब कि डीजनरेट कर रही है अपनी वैल्यू को, तो इसकी डीजनरेशन पॉसिबल है और इसकी नहीं होती। आई होप समझ में आ गई। मिटा दे। ऊपर थोड़ा सा रहिए उसमें मिटा। ठीक, थैंक्स, मार कर दो। बहुत बहुत धन्यवाद चंद्र प्रकाश भारती जी को अपनी विशेष वैचारिकता यहाँ पर रखने के लिए। बहुत अच्छा लगा हमें, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से समझा। यह चीज समय इसलिए लेती है, हम लोग समझेंगे इस बात को, समझ रखना, गौरव सिंह समझ रखना। यह चीज समय इसलिए लेती है क्योंकि जब कोई मास्टर या कोई टीचर जो है वो पढ़ा कर, पहले पढ़कर आ रहा है और फिर पढ़ा रहा है, तो एग्जैक्टली वो पढ़ा सकता है। लेकिन जब चीज हम खुद सोच रहे, जैसे क्वेश्चन मैंने डायरेक्टली इंस्टेंटली पूछा था कि क्या ऐसा पॉसिबल है, नहीं, तो उन्होंने यहाँ सोचा, और कैसे सोचा वो भी आपको बता दिया। और हम कैसे सोच सकते हैं, मैं भी थोड़ा इस पर विचार करता हूँ। तो हमारी एनर्जी स्टेट जो है En, अगर क्यूबिकल बॉक्स के लिए लेते हैं तो कितना होता है, पाई स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर, 2m आता है, और ब्रैकेट में कितना आता है, nx स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस nz स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। और उसके लिए ये किसके लिए, ये 3D बॉक्स के लिए, 3D रेक्टेंगुलर बॉक्स के लिए, किसके लिए, रेक्टेंगुलर बॉक्स के लिए। और यहाँ पर En इक्वल टू हो गया आपका n स्क्वायर। ये चीज मैं बिल्कुल भी मिटाने वाला या डिलीट करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि आदि अनंत काल तक जब तक चंद्र प्रकाश भारती जी हैं, ये दिखना चाहिए कि उन्होंने कैसे सोचा था, ny स्क्वायर प्लस nz स्क्वायर। अच्छा, डिजेनेसी का अर्थ था कि हमारी एनर्जी जो है वो सेम आनी चाहिए डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन के लिए। तो अभी हमने पता करा, जैसे कि चमन प्रकाश भारती जी ने बताया कि हाँ, कॉम्बिनेशन इसलिए स्टेट नहीं कर पाते, सेम नहीं आ पाते, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन पर हम इन्हें चेंज करते हैं, इंटरचेंज करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। अगर बदलते हैं तो ये वाले कांस्टेंट जो है उसके मान को बदल देंगे। उदाहरण के लिए अगर मैं 1, 2, 3 रखता हूँ, अगर मैं उल्टा करता हूँ तो यहाँ 2/3 बन जाएगा, मतलब 2/a स्क्वायर बनेगा। और हम जानते हैं 1/a स्क्वायर 2/a स्क्वायर से अलग है। तो अगर ऊपर के कोएफिशिएंट बदलने के बाद भी ये चीज बदल रही है, इसका मतलब किसी भी कॉम्बिनेशन के लिए ये चीज, ये सेम वैल्यू नहीं देगा एनर्जी की। बात समझ में, ये चीज चंद्र भारती जी कह रहे थे। तो अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर ऐसा हो जाए पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m इक्वल टू, अगर हम इसे ऐसे सोचे nx अपॉन a का होल स्क्वायर प्लस ny अपॉन b का होल स्क्वायर प्लस nz अपॉन c का होल स्क्वायर, तो ये अगर इनके कॉम्बिनेशन की बात करें तो समान एनर्जी देगा। अगर इनके कॉम्बिनेशन की बात करें, इनके कॉम्बिनेशन को हम इंटरचेंज कर रहे हैं तो समान एनर्जी देगा। तो हम कल्पना करके देखते हैं कि क्या इनका कॉम्बिनेशन सेम बैठ सकता है या नहीं। उदाहरण के लिए कि इनका रेशियो जो है वो सेम आ रहा हो, तब आप इसे इंटरचेंज कर सकते हैं, नहीं बताओ जाऊंगा कल भारती, तब इंटरचेंज कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आपके पास nx अपॉन a है और ny अपॉन b है और nz अपॉन c है, इनका रेशियो जो है सेम आ रहा हो। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे कि मैंने उदाहरण के लिए 1/2 ले लिया और 2/4 ले लिया,
और 16/6 6 6 आएगा, 3/6 ले लिए, ठीक है। तो हमने एक nx का मान यहाँ पर 1 है, ny का मान कितना है 2 है, और nz का मान कितना है, nz का मान कितना है 3 है, और एजिस क्या है रेक्टेंगुलर बॉक्स की, a का मान 2 है, b का मान 4 है, और c का मान 6 है, ठीक है। तो किसी पर्टिकुलर रेक्टेंगुलर बॉक्स में अगर हमने ऐसा दे रखा है जिसकी एज इतनी है 2 4 6 और हमारे पास nx ny nz की वैल्यू कितनी है 1 2 3 है, इस वाली स्टेट के लिए अगर एनर्जी निकालेंगे तो एक पर्टिकुलर एनर्जी देगा। अगर हम इंटरचेंज करने की कोशिश करें 1/4 और या 1/6 करने का और स्क्वायर सम करेंगे तो कितना बैठेगा, अलग ही बैठेगा, अलग बैठेगा। लेकिन अगर इसके कॉम्बिनेशन को ट्रांसफॉर्म करें तो सेम आंसर देगा, आगे पीछे करें ना तब तो सेम आंसर देगा, और उसको किसी भी वैल्यू के लिए आंसर सेम देगा। तो मेरा आंसर ये था, जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये एनर्जी स्टेट डिजेनरेट नहीं होती, लेकिन अगर आप इस कॉम्बिनेशन की स्टेट के आधार पर कहें, उदाहरण के लिए आपका जो एनर्जी क्वांटम नंबर है वो nx अपॉन a की टर्म में दे रखा हो, मतलब अगर जेएस के टिफर में कोई क्वेश्चन बन रहा है तो हम एनर्जी क्वांटम नंबर nx ny nz को ना के nx अपॉन a ny b अब nz अपॉन c की बात कर रहा हूं, तब उसे हम डिजेनरेट कर सकते हैं इनकी टर्म में, किसकी टर्म में nx अपॉन a की टर्म में, तब कोऑर्डिनेट मान जाता है। और आप देखेंगे कि ऐसा मानने पर ये चीज इसमें इसकी ऐसी लग रही है, देखो अगर इसको पूरे होल स्क्वायर माने गौरव सिंह तो इसके बराबर बैठता है। तो आई थिंक इस पर बहुत सारा विचार विमर्श हो गया, तो हम आगे की ओर बढ़ते हैं। और आगे जो है क्यूबिकल बॉक्स के बाद आता है आपका हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो हार्मोनिक ऑसिलेटर से जाने से पहले एक दो क्वेश्चन इसके कर लेते हैं, अगर बचा होगा तो। ठीक, देखो बुकलेट में क्वेश्चन है, बुकलेट देखो। क्वेश्चन है नहीं है 2-3 क्वेश्चन है डिजेनरेसी पर, क्वेश्चन नहीं है। लाओ अब हार्मोनिक ऑसिलेटर चलते हैं, लाओ घर पे फोन दो, ऑन कर। तो अपना टॉपिक वाला हैशटैग लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर, लीनियर हार्मोनिक, हाँ हार्मोनिक ऑसिलेटर। ये कौन से में हम पढ़ेंगे 1D में। तो 1D में हार्मोनिक ऑसिलेटर का मतलब ये है, अगर कोई पार्टिकल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई पार्टिकल है और ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे ऐसे रैंडमली मूव कर रहा है, किस पोटेंशियल में v = 1/2 m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर, इसे कहते हैं हार्मोनिक पोटेंशियल, पैराबोलिक पोटेंशियल। तो इसके अंडर में अगर वो मोशन कर रहा है तो पहला बात तो पैराबोलिक पोटेंशियल को कैसे ड्रॉ करेंगे, इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे। इसके अंदर पार्टिकल मूव कर रहा है, तो पार्टिकल मूव कर रहा होगा तो उसमें भी क्या होती है, उसकी एनर्जी डिस्क्रीट होती है। एनर्जी डिस्क्रीट होगी मतलब En की वैल्यू, एनर्जी आइगन वैल्यू क्या होती है बताओ समन सिंह, n + ½ h ओमेगा। तो इसकी एनर्जी आइगन वैल्यू ये होती है। एनर्जी आइगन वैल्यू में आप 1 रखोगे तो फर्स्ट एनर्जी स्टेट की एनर्जी मिलेगी, सेकंड रखो सेकंड की स्टेट की एनर्जी मिलेगी, थर्ड स्टेट की एनर्जी मिलेगी। जैसे हमने यहाँ 0 रखते हैं क्योंकि एग्जिस्ट करती है। जैसे हमने वन डायमेंशनल बॉक्स को एनालाइज करके पूरे तरह सोल्व करके हम वेव फंक्शन को लाए, एनर्जी आइगन वैल्यू लाए, जैसे यहाँ पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसका डेरिवेशन बहुत ही बड़ा है, और आज जो आपका वेव फंक्शन आएगा वो वेव फंक्शन ही बहुत ही बड़ा आएगा क्योंकि उसमें हर्माइट पोलिनोमियल देखने को मिलेगा। तो मैं आपको बताऊंगा कि क्यों वो हल्का है और क्यों वो भारी है। जो आपका वेव फंक्शन है उस पर रिलेटेड क्वेश्चन या तो आपको जेएस में मिलेंगे या टिफर में मिलेंगे, आपको जेएम में नहीं मिलेंगे। और वेव फंक्शन में आपको फर्स्ट और सेकंड स्टेट का याद कर सकते हो इच्छा हो तो। जैसे कि आप जनरल टर्म देखते हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा कि क्या दिक्कत आती है। हार्मोनिक पोटेंशियल ये हो गया, अगर फर्स्ट स्टेट की एनर्जी निकालो तो रखो यहाँ ग्राउंड स्टेट को यहाँ मान लेते हैं, ये हो गया ई ग्राउंड, ई 0 का मान देखो कितना आ रहा है, यहाँ 0 रखोगे तो 1/2 h कट ओमेगा, हाफ h कट ओमेगा। दूसरे स्टेट की बताओ भाई गौरव सिंह, 3/2 h कट ओमेगा, 3/2 h कट ओमेगा, h कट ओमेगा, और आगे 5/2 h कट ओमेगा, 5/2 h कट ओमेगा, h कट ओमेगा। थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, चलो यहाँ समझ में जाएगा। और आगे 7/2 h कट ओमेगा, 7/2 h कट ओमेगा, h कट ओमेगा। हम बात करते हैं इसके वेव फंक्शन की। तो वेव फंक्शन मैं लिखता हूँ, यही लिख देता हूँ हैशटैग वेव फंक्शन ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर, हार्मोनिक ऑसिलेटर। दो ही चीजें ऑसिलेटर, मैंने अभी आपको बताया कि अगर किसी को डील कर रहे हैं तो वहां पे आपके पास सिर्फ 2 चीजें होनी चाहिए। वो 2 चीजें होती हैं आपके पास, कौन कौन सी, एक तो एनर्जी आइगन वैल्यू और एनर्जी आइगन वैल्यू और वेव फंक्शन, एनर्जी आइगन वैल्यू वेव फंक्शन। तो वेव फंक्शन का मैं वैल्यू लिख रहा हूँ, आप याद रखने की कोशिश करेंगे, ये है साई nx। नहीं याद कर पा रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं, अपॉन फैक्टोरियल n इंटू 2 की पावर n इंटू a फैक्टोरियल a अंडर रूट पाई की पावर 1/2 की पावर 1/2 और इंटू hn(x) अपॉन a, ये हर्माइट पोलिनोमियल, हर्माइट फंक्शन x अपॉन a इंटू e की पावर माइनस के x स्क्वायर अपॉन क्या लिखा हुआ है 2a स्क्वायर। तो ये आपका
एक स्टेट फंक्शन दे रखा है, मान आपका जनरल टर्म है कि हार्मोनिक ऑसिलेटर का स्टेट फंक्शन ये होता है, ठीक है। जैसे वहां पर हमारा कितना होता है sin x = √2 sin pi n by x अपॉन। अब बात ये थी वहां पर हम जनरली n का मान 1 2 3 रख रहे थे, मजे से धड़ाधड़ आंसर आता था। पर यहाँ पे क्या है, ये जनरल इक्वेशन के अंदर हर्माइट पॉलिनोमियल दे रखा है जिसका n0 का मान इसका अपना एक अलग फंक्शन होता है, h1 का मान इसका एक अलग फंक्शन होता है। तो अगर आप कोशिश कर सकते हैं तो आप ये वेव फंक्शन याद करें और हर्माइट पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी होती है h0 के लिए h1 के लिए वो याद कर लें, ठीक है। तो आपके लिए इजी रहेगा। बहरहाल ये वेव फंक्शन याद कर लेंगे। अब मैं आपको 3 स्टेट के लिए वेव फंक्शन लिख दे रहा हूँ कि 3 स्टेट तक वेव फंक्शन कितना होता है, उनका प्रोबेबिलिटी कर्व भी खींच दे रहा हूँ। बंद बहुत जल्दी हो रहा है, लो भाई ज्यादा उस पर सेट कर देता हूँ मिनट में। चलो देखते हैं, एग्जैक्टली देख के बताता हूँ। तो आपके यहाँ स्टार लिख रहा हूँ वेव फंक्शन। पहला जो साई 1 आएगा जिसे ग्राउंड स्टेट कहते हैं, साई 0 साइन नोट एक्स का जो वेव फंक्शन सोल्व करके जो आएगा 3 है, या तो आप 3 याद ही कर लेंगे तो ही अच्छा रहेगा, नहीं याद करने की इच्छा हो तो कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे क्वेश्चन आपके बुकलेट में नहीं मिलेंगे। √π/1/2 e⁻⁻x² 2a², ठीक है। पहला है ग्राउंड स्टेट, दूसरा है साई 1 एक्स फर्स्ट एक्सल स्टेट, ये हो जाएगा 1/2a √π/1/2 × 2x/a। ज्यादातर लोग इसे याद ही कर लेते हैं, x²/2a²। बात समझ आ रही है? याद करने में ही फायदा रहता है। x2 की वैल्यू है 1/8a√π/1/2 इंटू ब्रैकेट में 2 - 4x/a का होल स्क्वायर e⁻⁻x²/2a²। ये मैंने सिर्फ कहाँ तक लिखे हैं, सेकंड तक लिखा है, ठीक। और अगर आपको ज्यादा अपलोड करने हैं तो आपको क्या करना है, हर्माइट पॉलिनोमियल यूज करना है। उसमें लिखना h0 h1 इस तरह की वैल्यू पता होनी चाहिए। जब मैं n की वैल्यू 0 रखता हूँ तो देखो कि तब मैं फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है, 2 की घात 0 का मान 1 हो गया, a√π तो वहां क्या मिला a√π। फिर रखेंगे h0, हर्माइट पॉलिनोमियल h0 की वैल्यू 1 होती है, कितनी होती है 1, तो यहाँ पर 1 हो गया e⁻x² होना है। तो अगर 2 रखते हैं तो हर्माइट पॉलिनोमियल 2 की वैल्यू इतनी होती है 2x/a। 3 रखने पर कितनी होती है, ये 3/a होती है, ठीक है। तो ये जो टर्म है हर्माइट पॉलिनोमियल, ये कहाँ से आई, तो इसकी जनरल टर्म याद कर लो आप, और ये याद कर लो तो आप सबके लिए लिख सकते हैं। हम बात करते हैं इसको कि वेव फंक्शन को अगर प्लॉट करने बैठ जाओ तो कैसे प्लॉट होगा। एनर्जी और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बताता हूँ। दस कर देना समझ गौरव से, उधर ही उधर है, ठीक। तो ये एनर्जी की याद रखी, ठीक। इस पे क्वेश्चन बन जाते हैं कभी कभी। तो ये वेव फंक्शन मैं बना दे रहा हूँ, इसका याद करने की कोशिश करेंगे। तो पकड़ो हैशटैग वेव फंक्शन अभी बोलते हैं ना, बीच में डिस्टर्ब हो जाता है। लो गौरव सिंह 10 से पकड़ो हैशटैग वेव फंक्शन FUNCTION फंक्शन एंड प्रोबेबिलिटी फंक्शन FUNCTION फंक्शन ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर OSC ऑसिलेटर। कितने डी में है, 1 डायमेंशन में, समझ है। तो ये आपका पैराबोलिक पोटेंशियल था, ठीक। ये ग्राउंड स्टेट है। तो ग्राउंड स्टेट में बड़ी सीधी सी बात है, मैंने अभी आपको दिखाया कि दोनों को जो वेव फंक्शन है वो बड़ा अजीब से मिलते हैं। इसका मतलब उनके बेसिस पर प्लॉट करने में बड़ी दिक्कत होगी। भाई पढ़ा रहा हूँ अभी, मैं पढ़ा रहा हूँ अभी। हाँ ठीक है, ठीक है। तो इसके अंदर जो वेव फंक्शन प्लॉट होगा वो कैसे होगा कि ग्राउंड स्टेट का वेव फंक्शन एग्जैक्टली अगर याद कर पाओ तो अच्छा है। ये होता है ऐसे, ठीक है। ये ऐसे इसलिए बनाया जाता है, अगर आप यहाँ देखें तो इसके बाहर भी पाए जाने की कुछ फाइनाइट प्रोबेबिलिटी होती है, तो आप यहीं पे खत्म ना करके थोड़ा बाहर खत्म करेंगे। बात समझ आ रही, ठीक। दूसरा आता है वेव फंक्शन ऐसा, बात समझ आई ना, ठीक। तीसरा है जो है आपका तीसरे स्टेट का ऐसे, और मुझे लग रहा है यहाँ भी वही चीज फॉलो कर रहा है। क्या चीज, कि जो नंबर ऑफ कटिंग पॉइंट है वो नोड से कम होंगे। देखने तो सही बोल रहा हूँ, देख तो लो पहले, हूँ ऐसे कर रहे हो सही, बिल्कुल। मतलब नंबर ऑफ कटिंग पॉइंट नोड से कम होगा ऐसा लग रहा है मुझे। मतलब 3 में 2 में 2 में 1 सही बैठ रहा है, प्रेस कर देना। याद रहेंगे ये फंक्शन,
भाई बताता हूँ एक ट्रिक। ये देखो यहाँ पे ये ऐसे खत्म होगा, तो आप क्या करना है, यहाँ डाउन है, यहाँ अप गया तो यहाँ पे डाउन बनेगा और फिर ऐसे करके, ठीक है। थोड़ा सा आउटसाइड रहेगा, ये ज्यादा क्यों बना रहा हूँ समझ नहीं आ रहा। कोई दिक्कत है क्या पैराबोला में? पैराबोला में ही दिक्कत है, इधर की तरफ ज्यादा खुला होना चाहिए ना, पैराबोला में ही दिक्कत है, ऐसे खुलेगा, सही। अब हाँ, बता क्या रहा था मैं, ये फर्स्ट ग्राउंड स्टेट है, कितना है ग्राउंड स्टेट, ये फर्स्ट एक्साइज स्टेट, ये सेकंड एक्साइज स्टेट, ये थर्ड एक्साइज स्टेट। इनकी फाइनाइट एनर्जी भी होती है, कितनी होती है बताओ? ग्राउंड स्टेट एनर्जी कितनी होती है? एच क्रॉस ओमेगा, किसका? 3/2 एच क्रॉस ओमेगा, इसका 7/2 सॉरी 5/2 सॉरी 5/2 एच क्रॉस ओमेगा, और ये 7/2 एच क्रॉस ओमेगा, ठीक। तो अगर आप देखें तो दोनों के बीच सेपरेशन सेम है, शायद ऐसा मुझे लग रहा है। दोनों डिफरेंस देखो, 3/2 में से इक्वल टू क्या 1/2, 5/2 में इक्वल टू, इसमें घटाओ कितना बच रहा है? एच कट ओमेगा बच रहा है, और इन दोनों में से एच कट ओमेगा, इन दोनों में से एच कट ओमेगा, मतलब दोनों सेम अमाउंट ऑफ सेपरेशन बनेंगे। तो सभी एनर्जी जो है वो सेम डिफरेंस पर होते हैं, लेकिन वहाँ पे 1D बॉक्स में सेम डिफरेंस पर नहीं होते। तो ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि एमएसक्यू में आपको हार मिल जाए कि अगर आप बात करें एनर्जी स्टेट में डिफरेंस क्या होता है, तो इसके एनर्जी स्टेट के बीच सेपरेशन सेम होता है और उसके एनर्जी स्टेट के बीच सेपरेशन सेम नहीं होता, ठीक है जी। अच्छा, अब बात करें दूसरी बात, करने अगर प्रोबेबिलिटी फंक्शन की बात करी जाए, किस किस पॉइंट पर प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी, तो भाई यहाँ भी मैक्सिमम होगी, यहाँ भी मैक्सिमम होगी और यहाँ भी मैक्सिमम हो जाएगी। बात समझ आए? ठीक। और जो बताना था, और जो नोड वाला कंसेप्ट था वो ये था, ग्राउंड स्टेट है, ठीक। तो ग्राउंड स्टेट क्योंकि जीरो है तो जीरो पे कहीं भी नहीं काटे करेगा। जो ये वेव फंक्शन है, एज को छोड़ के अगर देखें तो यहाँ पे कहीं भी कट नहीं करेगा, दिख रहा है, ठीक है। हाँ। और फर्स्ट में एक बार कट करेगा इस वाली एक्सिस को, दिख रहा है। सेकंड में 2 बार कट करेगा और थर्ड में 3 बार कट करेगा। तो इस चीज को देखते हुए भी आप ग्राफ इजीली प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखेंगे, जब आप ग्राफ बनाए जनरल ग्राफ, तो आपको बनाते समय याद रखना है कि पहला ग्राफ अगर हम देखें सेंटर पर प्रोबेबिलिटी, क्योंकि सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है तो सेंटर पर पहले ग्राउंड स्टेट ज्यादा होनी चाहिए हमेशा। उल्टी तो बनाओगे नहीं, जब ये ज्यादा बनाओगे तो तुम पहला वाला ऐसा प्लॉट हो गया, दूसरा पहला ऊंचा है तो दूसरा नीचे आएगा, फिर ऊंचा है फिर नीचे आएगा। तो पेरियोडिकली ऊंचे नीचे चलेंगे भाई, ऊपर है एक्सिस से ऊपर है, फिर ये नीचे है, फिर ऊपर है, फिर ये नीचे है। अब क्या इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पर आपको एक महत्वपूर्ण चीज मिलेगी। कई बार क्वेश्चन में आपका वेव फंक्शन दे रखा होगा, प्रोबेबिलिटी निकालने को देगा, तो आप ग्राफ से प्लॉट कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए इस पॉइंट पर पूछा जाए, इस पॉइंट पर वेव फंक्शन का मान मिनिमम होगा मैक्सिमम ऐसा कुछ पूछ रहा है, और इस पॉइंट पर प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, तो आप बड़ी सीधी सी बात है, एक्स इक्वल टू 0 पर प्रोबेबिलिटी फर्स्ट एक्साइज स्टेट में 0 होती है, समझ रहा है। अगर आपसे आप इसी चीज को, अब ये वेव फंक्शन है, क्या फंक्शन है, वेव फंक्शन प्लॉट क्या है, अब मैं इसको नोट कर लेना, तो मैं प्रोबेबिलिटी फंक्शन बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये वेव फंक्शन प्लॉट करें हमने, तो मैं बता के दिखा रहा हूँ प्रोबेबिलिटी फंक्शन। प्रोबेबिलिटी फंक्शन क्या करना होता है, प्रोबेबिलिटी फंक्शन में क्या करना होता है, जो नीचे की चीज है उसे ऊपर कर देनी, क्योंकि स्क्वायर टर्म होती है, तो नीचे की चीज को बस ऊपर करना है, तो ये चीज ऊपर हो जाएगी, ये भी चीज ऊपर हो जाएगी, और ये भी चीज ऊपर हो जाएगी, और इधर भी ये भी चीज ऊपर हो जाएगी, ठीक है। तो एक चीज और याद रखनी है हार्मोनिक्स में, 2-3 चीजें बता दी। पहली चीज तो वेव फंक्शन के बारे में आपको पता होनी चाहिए, एनर्जी आइगन वैल्यू के बारे में पता होनी चाहिए, और तीसरी चीज आपको पता होनी चाहिए कि पार्टिकल के वेल से बाहर भी पाए जाने की फाइनाइट प्रोबेबिलिटी होती है। पार्टिकल के वेल से बाहर पाए जाने की फाइनाइट प्रोबेबिलिटी होती है, जो वेव फंक्शन देखने को मिलती है। तो एक प्रोबेबिलिस्टिक फंक्शन है, याद रखेंगे प्रोबेबिलिटी का, साई स्क्वायर का। तो आप हेडिंग डालेंगे प्रोबेबिलिटी, फिर ये वाला उतारें, और पहला वाला वेव फंक्शन का था उसे उतारें, ठीक है। तो हम देखते हैं इस पर क्वेश्चन किस तरीके बन रहे हैं। डिजेनरेसी के बारे में बात कर लेते हैं, 3D में कैसा होगा। लो पकड़ो, डस्टर तो मिटाना है। ये हमने जो पढ़ा ये सब था किसके बारे में, 1D हार्मोनिक ऑसिलेटर के बारे में, ठीक है। एक क्वेश्चन और आया था कभी कभी, ये जो है आपका जेस्ट में देखने को मिलता है, ट्रंकेटेड हार्मोनिक ऑसिलेटर। नाम सुना है चमन सिंह? तुम्हारी बुकलेट में नहीं है, हैशटैग ट्रंकेटेड हार्मोनिक ऑसिलेटर, TRUNC, ट्रंकेटेड हार्मोनिक ऑसिलेटर, हार्मोनिक ऑसिलेटर। ट्रंकेटेड हार्मोनिक ऑसिलेटर जो है वो भी आपका 1D में ही पढ़ा रहा हूं मैं। इसमें क्या होगा, जो आपका पोटेंशियल है उस पोटेंशियल को आप जो करेंगे सेमी इनफाइनाइट करेंगे, ठीक है। लो डस्टर पकड़ो, इसका एक नाम और होता है सेमी इनफाइनाइट। क्या नाम होता है? सेमी इनफाइनाइट। सेमी इनफाइनाइट में हार्मोनिक ऑसिलेटर, हार्मोनिक नहीं है उसमें, हार्मोनिक ऑसिलेटर। सेमी इनफाइनाइट हार्मोनिक ऑसिलेटर में क्या है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और ये वर्टिकल लाइन और ये ओरिजिन। करना क्या है आपको, पोटेंशियल हार्मोनिक ऑसिलेटर यहां से ड्रॉ करना है, इधर की तरफ है ही नहीं है, ठीक है। तो 0 पर जो है, 0 पर पोटेंशियल है कितना, इनफाइनाइट है, और मैं ये दीवार है एक, और ये पैराबोलिक पोटेंशियल Vx कितना है, Vx = 1/2 kx² या m ओमेगा² x²।
इस प्रकार का पोटेंशियल था। तो इस प्रकार के लिए हम वेव फंक्शन तो मैं डिजाइन नहीं करा, एनर्जी आइगन वैल्यू समझ लो कैसे करते हैं, उन्हीं की हेल्प से करा जाएगा। En इक्वल टू जो आपका n प्लस हाफ एच कट ओमेगा था, n प्लस हाफ एच कट ओमेगा था, यहाँ पर n की जगह आपको रखना है विषम संख्याएं 2n प्लस 1, ये रखना है आपको। ये विषम संख्या होती है, समझ में आ रही बात? क्योंकि जब आप ट्रंकेट करेंगे तो वहां पे इवन संख्या, जो इवन वाले वेव फंक्शन है वो वैलिड नहीं होंगे उस स्थिति में। तो आप विषम संख्या रखो, कितना बैठेगा? En इक्वल टू कितना है? 2n प्लस 1 प्लस हाफ एच कट ओमेगा। En इक्वल टू कितना है? 2n प्लस 3/2, 2 1 3 3/2 एच कट ओमेगा। तो एनर्जी आइगन वैल्यू आपको ट्रंकेटेड की पता होनी चाहिए। दर्शकों दिखाओ और बताओ इसके हिसाब से ग्राउंड स्टेट की एनर्जी कितनी आती है और एक्सेस स्टेट की एनर्जी कितनी आती है। दर्शकों ये पैराबोलिक स्टेट, अब बताओ ग्राउंड स्टेट E0 की वैल्यू कितनी है? 3/2 एच कट ओमेगा और 7/2 एच कट ओमेगा 7/2 एच क्रॉस ओमेगा और 9/2 एच कट ओमेगा 9/2 एच कट ओमेगा ओमेगा। बात समझ आ गई? ठीक, तो हमारी ये 1D में मैंने आपको दो टाइप का हार्मोनिक ऑसिलेटर पढ़ा है, एक जनरल हार्मोनिक ऑसिलेटर था और दूसरा था ट्रंकेटेड हार्मोनिक ऑसिलेटर। अब हम चलेंगे 3D में। तो 3D में हम जैसे जाएंगे तो वेव फंक्शन का वही सिग्निफिकेंस रहेगा आपको 3D में करते समय। तो आप चमन सिंह फोन लाओ, डस्टर दिखाओ, एक मिनट डस्टर दिखाओ। फोन में आप पैराबोलिक पोटेंशियल फंक्शन निकालो, 3D में लिए उसके वेव फंक्शन बताना कितना आएगा। डिलीट कर देगा वो तो है। लो मैं खुद बना दूंगा 3D उसका। डस्टर पकड़ो, अपना जो है अब है एस्पेक्ट 3 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर, हार्मोनिक ऑसिलेटर। 3 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर में करना क्या है, आपका जो वेव फंक्शन था 1D के लिए, वी नो दैट जो आप लोगों ने अभी पढ़ा था थोड़ा 1D बॉक्स के लिए वैसे ही करना है। तो sin nx इक्वल टू कितना था? 1/2 की पावर n फैक्टोरियल कितना था? n इनटू नेट ऑफ करा गया? कहाँ गया 1/2 फैक्टोरियल 2 की पावर n फैक्टोरियल n इंटू a इंटू अंडर रूट पाई। इस तरह की याद भी हो जाएगा। तो 1/2 की पावर n है, 2 की पावर n है और फैक्टोरियल n है, फैक्टोरियल n है, 2 की पावर n है, 2 की पावर n है, फैक्टोरियल n है, फैक्टोरियल n है, a भी है अंडर रूट पाई भी, ठीक है। फिर आता है आपके पास hn x अपॉन a इंटू e की पावर माइनस का x स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर, ठीक, इस तरीके से था। तो अब इसके लिए आपको करना क्या है, ये आपको 3D में निकालना है। तो कितना है 3D में बताओ? एम्प्लाइज साइन एन एक्स y z, कोफिशिएंट तो ये रहेगा 1/2 की पावर n साइन n इंटू a अंडर रूट पाई का होल क्यूब, 3 बार लाएंगे तो कितना होगा? hn x अपॉन a इंटू hn y अपॉन b y अपॉन a 3D इक्वल है z अपॉन a। आगे hn लिख दो भैया, hn z अपॉन a और यहाँ पे भी nx ny nz और यहाँ पे इंटू e की पावर माइनस के x स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। भैया इसका नहीं लेंगे अलग अलग? इंटू e की पावर माइनस के y स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर इंटू e की पावर माइनस के z स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर, ठीक है। एनर्जी आइगन वैल्यू थी कितनी थी? एंड एनर्जी आइगन वैल्यू कितनी होती भाई? en इक्वल टू कितना था n प्लस हाफ h कट ओमेगा। तो 3D के लिए कितना आएगा? एम्प्लाइज en x y z कितना होगा? n प्लस 1 nx प्लस हाफ h कट ओमेगा प्लस, समझ नहीं आएगा? आ गया ny प्लस हाफ h कट ओमेगा प्लस nz प्लस हाफ h कट ओमेगा, ठीक है। यहाँ भी दो प्रकार के केस आ सकते हैं, आइसोट्रोपिक और नॉन आइसोट्रोपिक। क्या आ सकते हैं? आइसोट्रोपिक नॉन आइसोट्रोपिक। नॉन आइसोट्रोपिक क्या डिफरेंस होता है? आइसोट्रोपिक में क्या होता है, ये एंगुलर वेलोसिटी सेम होती है ω2 y और ω z। अगर ये बराबर होगी तो बताओ एनर्जी कितना आ जाएगा? En इक्वल टू x y z इक्वल टू, जोड़ो कॉमन आ गया सब में से, nx ny nz कितना आ गया? nx प्लस ny प्लस nz इक्वल टू प्लस 3/2 h कट ओमेगा। तो ये कहीं कहीं ऐसे देखने को मिल जाता है n प्लस 3/2 h कट ओमेगा, जो कि ट्रंकेटेड जैसा लगता है पर अलग है, क्योंकि यहाँ पे n का मान कितना है?
इतना एक्स है। एन वाई एन जेड। अच्छा यहाँ रखते हैं तो यहाँ पे ओमेगा एक्स इज नॉट इक्वल टू ओमेगा वाई इज नॉट इक्वल टू ओमेगा जेड होता है। तो यहाँ से कॉमन क्या ले सकते हैं, कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते, एच कट होंगे, एच कट ले सकते हैं, एच कट ले सकते हैं। एच कट ले सकते हैं, उसका कोई अर्थ नहीं है। तो बताओ कितना ई एन एक्स कोमा वाई कोमा जेड कितना बचा, वाई कोमा जेड बताओ कितना बचा, इज इक्वल टू एन एक्स प्लस हाफ कट ओमेगा 1 एच कट ओमेगा एक्स प्लस ऊपर भी लिख देना। एन वाई प्लस कहाँ हाँ दिख नहीं रहा क्या, हाँ लिखा दिख नहीं रहा क्या, ना, बिल्कुल नहीं रहा। ऊपर वो ओमेगा एक्स ओमेगा वाई ओमेगा जेड लिखना भूल गया। ना मैं बोल रहा हूँ ये बोर्ड ये तो लिख रहा है, ये तो दिख रहा है ना, तू ऊपर हाँ, कहाँ बोल रहा है, ऊपर ऊपर। अच्छा यहाँ हाँ हाँ। तो ये तो मैं जनरल बता था कि आप जब जनरल बनाओगे तो ऐसा बनेगा, और उससे आकर अब मैं ये बना दूंगा तो ये नाम नहीं रहेगा ना। अच्छा अच्छा, ये वीडियो में तो दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। वही पूछ रहा था। तो ये आप अब जनरली होता क्या है, हार्मोनिक ऑसिलेटर का जो क्वेश्चन आएगा जैम के हिसाब से भाई साहब वो इतने से ही काम बन जाएगा आपके एनर्जी आइगन वैल्यू से। ये सिर्फ इसलिए पढ़ा जा रहा है अगर क्वेश्चन कहाँ बन जाए जैस टेटिपर के साथ बन जाए तो इनसे उससे डील किया जा सकता है। अब हम हार्मोनिक ऑसिलेटर में क्वेश्चन डालने से पहले मैं इसकी डिजेनरेसी का बता देता हूँ। डिजेनरेसी 3D हार्मोनिक ऑसिलेटर कितनी होती है, कितनी होती है उसमें 1/2 n + 1 n + 2। हाँ n+1 n+2/2। लो कौन पकड़ो, इसमें थोड़ा इंक डाल दो। लास्ट टॉपिक है हार्मोनिक ऑसिलेटर, डिजेनरेसी के बारे में बता करते हैं। तो बाद में भी हम्म, तीन हमें उसी तरह पढ़ा दिया हमने। ये अलग है। क्लासिकल ट्रीटमेंट है तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। समझ में आया, तो पोटेंशियल स्टेप पोटेंशियल वही रहेगी। थोड़ा सा ही रहा है। 1 घंटा 1 घंटा मान समझ नहीं आता तो और कम हो जाता है। 1 घंटा तो इनने पढ़ा दिया, 1 मिनट 1 घंटा का पढ़ा दिया मैंने, 5 मिनट 15 मिनट पड़ा है। बनने में। अंधा पढ़ा है ना, अंधा। डायमेंशन आइसोट्रोपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर इज 5/2, 0 पे आएगा 3/2 और फिर आएगा 5/2। डस्टर दिखाओ पहले, डस्टर ठीक है। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, देखो इसके बारे में हम लोग डिजेनरेसी पढ़ेंगे। किसकी पढ़ेंगे, 3 डायमेंशनल लीनियर आइसोट्रोपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर, मतलब इसके बारे में पढ़ेंगे, नहीं किसके बारे में, क्योंकि इसमें क्या है एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो ओमेगा एक्स है ओमेगा वाई ओमेगा जेड अलग अलग है, इसलिए इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो गुणांक जो है हर स्थिति में बदल जाएंगे। ठीक वैसा ही है जैसे हमारा रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बॉक्स में हो रहा है, समझ में। इसलिए हम किसको पढ़ेंगे, 3 डायमेंशनल लीनियर आइसोट्रोपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर के बारे में हम डिजेनरेसी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। डिजेनरेसी का मतलब तो समझ गए क्वेश्चन, हाँ कितनी बार सही करते हैं बस। लो आप मार कर दो हैशटैग डिजेनरेसी ऑफ 3 डायमेंशन लीनियर आइसोट्रोपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर, हार्मोनिक ऑसिलेटर, ठीक। तो इसे हम देख के बनाते हैं ताकि थोड़ा जल्दी हो जाए। ये ग्राउंड स्टेट लाइन है, अभी हमने प्लॉट करा था एनर्जी आइगन स्टेट कितनी होती है इसकी, En इक्वल टू nx प्लस ny प्लस nz प्लस 3/2 h प्लस ओमेगा, यही था। या n प्लस 3/2 h प्लस ओमेगा, n की वैल्यू 0 रखो, 3/2 छोड़ो, कितनी आई 3/2 एच कट हो, h प्लस ओमेगा, ये इसकी ग्राउंड स्टेट होती है E0। और फर्स्ट स्टेट बताओ 5/2 एच कट हो गया, 5/2 एच कट ओमेगा, h प्लस ओमेगा। सेकंड एक्साइड स्टेट होता 2 एच कट हो गया, 7/2 एच कट हो गया, h प्लस ओमेगा। और थर्ड एक्साइड कितना 9/2 h प्लस ओमेगा, ठीक है। कॉम्बिनेशन की बात करते हैं कि 3/2 h प्लस ओमेगा कितने तरीके से लाया जा सकता है, ठीक। तो इसका दे रखा सिर्फ एक स्टेट है 0 0 0 से लाया जा सकता है, किससे 0 0 0 से, ठीक। आगे बात करते हैं 5/2 कितने से लाया जाता है, 5/2 के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ देखेंगे 1 रखा है ना, हाँ 1 रखा है, तो इसका मतलब इसका सम ही तो 1 है, समझो ना। n क्या है हमारे पास, nx प्लस ny प्लस तीन nz, तरीके से ला, तो लाना है हमें, क्या लाना है, 1 लाना है, 1 ही तो लाना है, ठीक है। ये समझो
यही तो है एक, हाँ। तो ये लाना है, तो कितना आएगा? तो 3 तरीके से क्या क्या आएगा बताओ? 0, 0 0, 0 1, 1 1 0 1 0 और 1 1 0 0, ठीक है। अब क्या लाना है भाई? अब लाना है हमें 2 लाना है, इन सब का योग 2 आना चाहिए, कब आएगा? 2 ही तो लाना है, तो 1, 0, ठीक है। कितना आएगा? 1 1 0 और 1 0 1 और 0 1 1 और 0 पॉसिबल, इसलिए और क्या पॉसिबल है? 2 0 0 2 0 0 भी पॉसिबल 0 है। और 6 आएंगे। 0 2 0 और 0 2 2, बस इतना ही तो आएगा। 0 है 0, 0 0, ठीक ठीक है। आगे स्टेप बताओ। 0, 0, 2 लिख दो उसे, कहाँ पे? इसे लास्ट वाला लास्ट वाला 0, 0, 2 होगा। 0 0, 2 आगे बताओ। 9 कैसे लाया जा सकता है? 9 लाने का तरीका क्या है? 2 9, 9 लाने का तरीका है, स्क्वायर तो हो नहीं रहा। 3 एक तरीका है क्या? 3 9 लाने का तरीका है 3 3 3 ले आओ, तो 3 3 3। और लाने का तरीका क्या है? और आप ले आओ 9 थोड़ी लाना है यार, ये लाना है, ये चीज लानी होती है, ये समझ आ रहे हो? तो अभी तो हम 2 लाए थे यहाँ, तो ये लाओ 3 लाना है। 1, 1 + 1 3 लाने का तरीका क्या है? 0 0 3 है, क्या है? 0 0 3, ये तो और क्या हो जाएगा? 0 3 0 और क्या हो जाएगा? 3 0 3 0 0। आई थिंक ये तो इजी है उससे, क्योंकि उसमें स्क्वायर हो रहा है ना, तो दिक्कत है उसमें और ज्यादा सोचना है, फिर उसका स्क्वायर का सोचना है। डायरेक्ट सूत्र याद रखना है। हाँ ठीक है। तो अच्छा जी, और बताओ। 1 2 0 1 2 0 1 2 0 0 और 2 1 0 2 और 6 होंगे इसके, 1 2। इसके 6 बनेंगे, 3 तब क्या वाला बचेगा? क्या बचा? 1 2 0 1 0 2 2, 1 फिर 0 0 2 1 0 2 1 2 1 0 2 1 0। एक और बचा बताओ। 2 2 2 पोजीशन, 2 पोजीशन शुरू बीच में आ गया, साइड में आ गया, 1 1 2 शुरू में नहीं आया क्या? 2 शुरू में नहीं आया, आ गया। 2 0 1 नहीं आया क्या? आ गया, 2 0 1 नहीं आया, आ गया, आ गया, नहीं आया। 2 0 1 नहीं आया। ठीक है। और लास्ट वाली और क्या बन सकता है? 1 1 1 1 1 1, वो तो एक ही बनेगा। 1 1 1। तो इस स्टेट के अगर मैं डीजेनरेसी को इधर बुलाऊं, डीजेनरेसी को इधर बताऊं, तो आप डीजेनरेसी देख के बताएंगे एक स्टेट के बारे में एग्जैक्टली, ठीक है। तो ये पूरी एक स्टेट है, डीजेनरेसी मैं लिख रहा हूँ, डीजेनरेसी DEGENRACY, डीजेनरेसी, ठीक है। बताओ डीजेनरेसी इस स्टेट की, इस स्टेट की, इस स्टेट की और इस स्टेट की। इस स्टेट में तो एक दिख रही है, इसकी कितनी है? 3। इसकी कितनी है? 3 3 6। इसकी कितनी है? 10 पक्का 10 है। तो इसमें फायदा ये है कि इसके लिए फॉर्मूला दिया हुआ है, डीजेनरेसी का फॉर्मूला है आपका। बताओ चमन सिंह। 1/2 n+1 ठीक है, तो डॉट n+1 स्टेट तो लिखे जाएंगे। ठीक है, तो मिटा के इधर लिखता हूँ फॉर्मूला। ठीक है, देखो फॉर्मूला क्या है बताओ। डीजेनरेसी को किसे नोट करते हैं? जी से नोट करते हैं। G = n+1 n+2 अपॉन 2। चमन सिंह पक्का सही है? हाँ पक्का। पक्का। ठीक है, तुम तो भरोसा करके लिख रहे हैं। बताओ भैया, n की वैल्यू 0 रखनी है। और मजे की बात ये जो n है, ये जो n है, ये फुल एंड फाइनल जोड़ के n है, ठीक है, जोड़ के n का मान 0 रखो। आप कितना आएगा जब आप G 0 देखते हैं ग्राउंड स्टेट की? तो 0 यहाँ पे 0 रखा, 2 और 1 3, कितना है? 2 गुणा 1, क्या चल रहा है? 2 गुणा 1, 0 रख रहे हैं ना n का मान? 2 गुणा 1, अच्छा रुक जाए, n का मान 0 रख रहे हैं तो 1 रख दिया, यहाँ पे 0 रखा, 2 हो गया, 2/2, 2 से 2 कट गया, 1 1 डीएनसी 1 आ गया। चलो 10 का देखते हैं। थर्ड स्टेट है, थर्ड स्टेट एनर्जी देखेंगे तो कितना है? G3 = आ गया 3 और 1 4 प्लस और 3 और 2 5/2, 2 2 4, 2 पंजे 10 यार है। तो किसी स्टेट की डीएनसी निकालने का तरीका क्या होता है? अब n+1 n+2 है, 2 लगाएंगे। किसके लिए? सिर्फ 3D 3D लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए, वो भी ऐसा आइसोट्रोपिक। कैसा? आइसोट्रोपिक। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार मैं निकाल देता हूँ G35 का। G35 स्टेट कितनी होगी? 35 + 1 35 + 2 35 और 1 36 गुणा 35 और 2 37/2 18 दूनी 36 होते हैं क्या? 18 बराबर होंगे 18 गुणा 37। मतलब इतने सारे कॉम्बिनेशन होंगे जिससे कि G35 ग्राउंड स्टेट निकाला जा सकता है ना? ठीक, आगे चलते हैं भाई। अब लल थोड़े 1-2 फॉर्मूला इसके क्वेश्चन कर लेते हैं इसके, फिर आगे बढ़ते हैं। बुकलेट देखो। ज्यादा क्वेश्चन है भी नहीं। हाँ 1-2 क्वेश्चन बुकलेट वही है मेरे पास। चलो भाई पेज नंबर पे जाओ, पेज नंबर पे जाओ, पेज नंबर पे जाओ।
आपने मेरे क्वेश्चन नहीं किया, मेरे को तो 1 मिनट दिख रहा, देखो तुमको दिख रहा है, क्वेश्चन ही नहीं है भाई। नहीं है। चलो भाई क्या कह सकते हैं, चलो नहीं है तो जहाँ मिलेंगे तो चमन ढूंढ लिया ना कहीं, लास्ट ईयर में आए हुए होंगे, डिस्ट्रीब्यूशन पे आते हैं यार ऐसे यार, दिया कि नहीं। चलो नहीं रखा है, इसकी अपनी मर्जी। क्यों भाई? पोटेंशियल बैरियर। आगे चले, अबे नहीं रखा है चमन, कई बार पलट लिया मैंने, मुझे ना मिल रहा ना देर करिए, हम आए क्या उसको क्वेश्चन नहीं आए। नहीं, आगे चल रहा हूँ। आज जो आए तो कर लिए हल्के होते हैं ना, हो तो मुझे बताइए, ठीक है। आगे चलते हैं, अपना है पोटेंशियल स्टेप एंड पोटेंशियल बैरियर, हैशटैग पोटेंशियल स्टेप, POTENTIAL, पोटेंशियल स्टेप एंड पोटेंशियल बैरियर, पोटेंशियल बैरियर। इससे पहले अपना एक टॉपिक है वो पढ़ेंगे हम लोग, जिसका नाम है पोटेंशियल स्टेप और पोटेंशियल बैरियर से टॉपिक अपने पहले छोड़ा है मैंने, क्या नाम है देखो इसका, इसका नाम है वन डायमेंशनल सिमेट्रिक पोटेंशियल वेल। क्या नाम है इसका? वन डायमेंशनल डायमेंशनल सिमेट्रिक पोटेंशियल वेल। सिमेट्रिक, एक चीज और बतानी है थोड़ी सी छूट गई, सर इन सबसे पहले एक चीज पढ़ानी है मुझे।